आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है, जो दोनों मिलकर रोड मैप बनाते हैं। आर्किटेक्ट का मेन काम है कंसल्टेंट से समझ के रोड मैप बनाना। बड़ी कंपनी के अंदर, अगर छोटी कंपनी है तो कंसल्टेंट ही ये काम करता है। वो रोड मैप से एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसको कहते हैं टेक्निकली एसओडब्ल्यू, स्कोप ऑफ वर्क। वो स्कोप ऑफ वर्क फिर मैनेजर्स को दिए जाते हैं। मैनेजर्स कौन होते हैं? टेक्निकल मैनेजर्स, टेक्नो मैनेजर्स कहते हैं। आपकी जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे एक राउंड होता है टेक्नो मैनेजर राउंड। वो आपका मोस्टली मैनेजर लेता है जो आपको हायर करने वाला है, ये बच्चों को पता ही नहीं है, और वहां पे वो गलती करते हैं। ठीक है, और वहां पे जो मैनेजर्स को समझाया जाता है वो कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट के द्वारा समझाया जाता है कि भाई साहब ये स्ट्रीमलाइन है, इतनी टाइमलाइन, अब इसको इस तरीके से किया जाएगा। फिर वो मैनेजर्स कहते हैं अपनी टाइमलाइंस देते हैं, उस टास्क को टीम्स और जीरा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वहां से वो जाता है मल्टीपल यूजर्स के पास। मल्टीपल यूजर्स कौन है? जो आप लोग हो, डेवलपर्स, जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब कंसल्टेंट कौन हुआ? जो नॉन टेक्निकल पार्ट को टेक्निकली कन्वर्ट करके डेवलपर्स एंड फंक्शनल पार्ट वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको कन्वर्ट करके देता है डेटा। वहीं पे हमारे पास डेवलपर कौन हुआ? जो सिर्फ टेक्निकल पार्ट और फंक्शनल पार्ट को हैंडल करता है। और एडमिनिस्ट्रेटर कौन हुआ? जो फंक्शनल पार्ट को हैंडल करता है। मान लीजिए मैं 40 साल का हूं और मुझे सेल्सफोर्स सीखना है, तो मार्केट में मेरे लिए सबसे बड़ा स्कैम है और मैं मार्केट के लिए बड़ा स्कैम हूँ। अब प्रॉब्लम क्या है? मैं 40 साल का हूँ, आईटी कंपनी के अंदर काम करता हूँ, लेकिन मुझे सेल्सफोर्स नहीं आता। अब अगर मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट के पास जाता हूँ, किसी भी ट्यूटर के पास जाता हूँ और पूछता हूँ कि मैं कैसे सेल्सफोर्स के अंदर आ सकता हूँ और कैसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकता हूँ, कैसे मैं सेल्सफोर्स के अंदर किसी भी पोजीशन के अंदर एंट्री कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, मुझे अच्छा लगता है, मैंने शायद इसकी प्रैक्टिस की या फिर किसी क्लाइंट बेस पे देखा इस चीज़ को, तो मैं मेरी कोई भी पोजीशन हो सकती है कंपनी के अंदर। अगर मैं 40 साल का हूँ तो मेरे पास 11 से 12 साल का या 15 साल का एक्सपीरियंस होगा कंपनी के अंदर, आईटी के अंदर। वो क्यूए का हो सकता है, कंसल्टेंट का हो सकता है, एनालिस्ट का हो सकता है, कोई भी मेरे पास जॉब प्रोफाइल हो सकती है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा स्कैम जो इंस्टीट्यूट या फिर एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ करती हैं, वो आपको ये कहती हैं कि सर आपकी तो दिक्कत ही कोई नहीं है, आप सिर्फ एडमिन सीखिए, आपको कंसल्टेंट भेजा जाएगा एज अ कंसल्टेंट। तो ये जो कंसल्टेंट वाली गेम है, ये है क्या बेसिकली? मैक्सिमम जो यूट्यूब चैनल्स हैं, जो रेपुटेटेड यूट्यूब चैनल हैं, वो ये कोटेशन यूज़ करते हैं आज भी अपने वीडियोस के अंदर, सेल्सफोर्स इज अ ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर। अब आप कहोगे सर अगर 40 साल एज है तो क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? यार बात 40 साल की नहीं है, बात यह है कि मार्केट को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कंसल्टेंट कौन होता है, कौन बन सकता है, कितनी पोजीशंस हैं, क्या उसका काम है, क्या उसका रोल होगा, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इमीडिएटली डिसीजन ले लेते हो कि ओके फाइन, इसने कह दिया तो सही होगा, बिकॉज ही इज़ अ मार्केट लीडर। जो भी है, 100 बच्चा हर महीने पढ़ रहा है, इनके पास कहीं ना कोई पोटेंशियल होगा तो पढ़ रहा है, हाँ या ना? अब वहाँ पे उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि हाँ यार मुझे, बिकॉज एक जोन में ले जाते हैं वो कि आपको कंसल्टेंट बनाया जाएगा, आपको आपका करंट पैकेज 12 लाख का, उसको 18 लाख बता दिया जाएगा, आपको ये पोजीशन मिलेगी कंपनी के अंदर। वो ये नहीं सोचते कि अगर ये बंदा कंपनी के अंदर चले भी गया, उसने आपके कहने पे इंटरव्यू क्रैक कर भी लिया, तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगा उस कंपनी के अंदर? क्या उसमें ये कैपेबिलिटी बच जाएगी कि 6-7 महीने की स्टडी के बाद उस चीज़ को वो अडॉप्ट कर पाएगा? क्योंकि एक्चुअल में लोगों को एडमिन, कंसल्टेंट और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस ही पता नहीं है। अब यहाँ पे 40 साल वाले का बंदे का ज़रा दिमाग नहीं काम करेगा, बिकॉज उसको पता है कि मेरी एज के हिसाब से मुझे कंसल्टेंट बनना चाहिए। देयर इज़ नो सच डाउट। मैं भी कहता हूँ बनना चाहिए, वो किसको बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, वो डिपेंड करता है। और सेल्सफोर्स कंसल्टेंट बनना चाहिए, ये भी वेरी करता है। अब यहाँ पे सोच लो, आप 40 साल के हो और आपको ये एडवाइस दी गई है कि आप कंसल्टेंट बन जाओगे, 35 साल के हो, ये भी एडवाइस दी गई है। अब इस चीज़ को कैसे आपको लेना है, मैं आपको बताता हूँ स्कैम कैसा है। पहली बात, कंसल्टेंट होता क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेटर, कंसल्टेंट एंड डेवलपर। ये तीनों चीज़ों को हम फॉलो अप करेंगे। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है कौन? सो बेसिकली दोस्तों, जो एडमिनिस्ट्रेटर है ना, वो इंसान है जो फंक्शनल पार्ट संभालता है सेल्सफोर्स के अंदर। फंक्शनल पार्ट कौन सा होता है? जो सेल्सफोर्स एडमिन के अंदर जो सिक्योरिटीज पार्ट हो गया, यूजर्स हो गए, ऑटोमेशन हो गया, कुछ थोड़ा बहुत क्लाउड हो गया,
ऐसी फंक्शनल पार्ट संभालता है। 2018-19 में जब मैंने इस स्ट्रीम के अंदर एंट्री ली थी तो 18-19 में एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब्स होती थी। कंपनी क्या करती थी, एडमिनिस्ट्रेटर को लेती थी और बच्चे एडमिनिस्ट्रेटर सीखते थे, कंपनी के अंदर चले जाते थे, 6 महीने का टाइम देते थे, उसके अंदर वो डेवलपर बना देते थे 6 महीने के अंदर, बिकॉज वहाँ पे बहुत कम डेवलपर्स होते थे, डिमांड बहुत थी। अब कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटर नहीं चाहिए, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर का काम सारा कंसल्टेंट एंड डेवलपर ने संभाल लिया है। जो पैसा 6 से 7 लाख का पैकेज, मिनिमम 4-6 जितना भी पैकेज मिलता था उस टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर को, वो एडमिनिस्ट्रेटर को देते हैं। दे आर विलिंग टू पे फॉर डेवलपर। अब वो डेवलपर काम टेक्निकल भी करेगा और फंक्शनल पार्ट भी कर लेगा। सो सेल्सफोर्स इज नो मोर अ ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर। पहली बात तो इस चीज को चेंज करना चाहिए। अब यहां पे बात आती है कि सर आप ये कह रहे हो कि एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आप कुछ मत करो, आपको देखना है कि एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब कितनी है, कुछ मत करो। अपना जो भी सीवी है आपका, उसके अंदर 7 ईयर एक्सपीरियंस लगाओ और पोस्ट कर दो इंडीड पे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। 7 ईयर्स। 3 साल वाले में भी कॉल नहीं आएगी आपको, 4 साल वाले में भी कॉल नहीं आएगी। कोई नहीं चाहिए, किसी को फंक्शनल पार्ट नहीं चाहिए। वाई? बिकॉज वो डेवलपर कर रहा है, वो फंक्शनल पार्ट कंसल्टेंट कर लेता है। अब ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटर, जो आपको समझ आएगा कि जिसको फ्लो वगैरह आते हैं, सिक्योरिटी पार्ट हैंडल कर सकता है, जो फंक्शनल पार्ट हैंडल कर रहा है ओवरऑल, ये समझ लो। उसके बाद आता है डेवलपर, जो कि कोडिंग करता है। अब कोडिंग होती किस चीज पे? लोग ये सोचते हैं कि सेल्सफोर्स के ऊपर कोड कर रहा है। बिल्कुल सेल्सफोर्स के ऊपर कोड करता है, लेकिन कोडिंग की क्यों जाती है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग कोडिंग? कोई ये नहीं समझता। कोडिंग सिर्फ उस पार्ट पे करी जाती है जहां पे फंक्शनल पार्ट हम नहीं ऑपरेट कर सकते, वहां पे हम कोडिंग करते हैं। जहां पे ऐसी क्रिटिकलिटी आती है सॉफ्टवेयर के अंदर, सिनेरियोज के अंदर, जहां पे आप फंक्शनल कर तो सकते इंप्लीमेंट, मे बी देयर आर सम लिमिटेशंस। उस लिमिटेशंस को क्रॉस करती है हमारा जो कोडिंग पार्ट आ जाता है। वो किसी भी तरह की हो सकती है। इट कैन बी एपेक्स कोडिंग, इट कैन बी ऑरा कंपोनेंट, इट कैन बी LWC कंपोनेंट, कैन बी इंटीग्रेशन, एनीथिंग लाइक दैट। हम मोस्टली फंक्शनल पार्ट में पहले कोशिश करते हैं, उसके बाद कोडिंग सीखते हैं। अब कोडिंग करने के लिए अपने आप में बहुत सारा टाइम चाहिए, स्किल सेट चाहिए, माइंड सेट चाहिए, पेशेंस चाहिए, बिकॉज कोडिंग करने के बाद भी आपको इंटरव्यू क्रैक करना है। ये बात समझो मेरी बात। तो ये हो गया हमारा कोडर, जिसको फंक्शनल पार्ट भी आता है और कोडिंग भी आती है और थोड़ा बहुत क्लाउड्स आता है। अब तीसरे नंबर पे आता है कंसल्टेंट। अब समझो, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा एडमिनिस्ट्रेटर एंड कंसल्टेंट के बीच में। मोस्टली 90% ऑफ पुणे और हैदराबाद से मुझे कंप्लेंट्स आती है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर मैंने एज ए कंसल्टेंट की पढ़ाई की। मैं उससे पूछता हूँ क्या किया है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर किया होता है उन्होंने। अब कंसल्टेंट कौन होता है? भाई साहब, कंसल्टेंट तब बनते हो एक्चुअल में कंपनी के अंदर जब आपको सेल्सफोर्स के अंदर 5 to 6 एक्सपीरियंस होता है। कंसल्टेंट एक फेस होता है कंपनी का। फेस इन द सेंस सर, कंसल्टेंट कंसल्टेंसी दे रहा है वो बेसिकली किसको? क्लाइंट को। अब जब हम क्लाइंट से बात करते हैं ना सेल्सफोर्स के अंदर, वो कैसे बात करते हैं इस चीज़ को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान लीजिए मेरे पास कोई क्लाइंट है जो मिल्क इंडस्ट्री चला रहा है। फॉर एग्जाम्पल अमूल है, वेरका है, जो भी है। अमूल को मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा कि रोहित यार, हमारे पास दूध आता है और वो दूध हम प्रोसेस करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। उसका दही बनता है, दूध बनता है, बटर बनता है, मैनी थिंग्स, राइट? इट नीड टू बी प्रोसेस्ड। वो दूध शायद 10 रुपये किलो आया, 20 रुपये पर केजी आया, लीटर आया, जो भी आया डायमेंशन के अंदर, और वो जो प्रोसेस होकर निकलता है, इट हैज़ अ डिफरेंट डायमेंशंस। व्हेन इट इज़ बीन सप्लाइड टू द डिफरेंट सप्लायर्स, उसके अंदर 10 से 12% खराब हो जाता है और सप्लाई चेन का इतना कॉस्ट है, इतने दिन का इतना कॉस्ट है, अगर वेयर हाउस में माल पड़ा रहेगा उसका इतना कॉस्ट है। तो वो सारा ऑप्टिमाइज करके मुझे एक CRM चाहिए जिसमें मुझे प्रोडक्टिविटी निकालनी है। व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट इज द कॉस्टिंग, व्हाट इज द लाइबिलिटीज, हाउ मच लाइबिलिटीज वी हैव, ऑल दिस थिंग नीड टू बी एनालाइज्ड एंड ऑप्टिमाइज्ड इनसाइड द सेल्सफोर्स और इनसाइड द सॉफ्टवेयर, ताकि जब मेरा दूध मेरी फैक्ट्री के अंदर घुसे और उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, उसको एनालाइज किया जाए डेटा को, और वो सारा प्रोसेस जब तक हो एंड टू एंड, जो कितने कस्टमर के पास गया, किस विलेज में गया, कितना टैक्स है, कितना उसके अंदर पेट्रोल लगा जाने के लिए, कितना आने के लिए लगा, कितना रेंट लगा, कितनी लाइबिलिटी है, 100 करोड़ का माल है, 200 करोड़ का माल है। सो एवरीथिंग शुड बी डिस्कवर्ड, एवरीथिंग शुड बी ऑप्टिमाइज्ड अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे अगर आप ये चीज़ डेवलपर को बताओगे, फंक्शनल पार्ट एडमिनिस्ट्रेटर को बता दोगे, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। लिटरली कह रहा हूँ। यहाँ पे आता है कंसल्टेंट, जो कि पेशेंसली अपने क्लाइंट को समझता है,
व्हाट क्लाइंट इज सेइंग। आप कहते हो ना प्रोजेक्ट दे दो सर, रियल टाइम प्रोजेक्ट। कैसे दे दें रियल टाइम प्रोजेक्ट, मुझे ये बताओ। अनअकैडमी, यूडेमी, यूट्यूब पे कहीं भी देख लो आप, कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट नहीं डालता। अब मैंने एक बहुत बड़ी, अब मिल्क का मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, पंजाब की बहुत बड़ी इंडस्ट्री को मैंने लगा के दिया। हमें 1.25 साल लग गया, लाइक ऑलमोस्ट 16 to 17 मंथ्स लग गए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। इसलिए मैं आपको एग्जांपल दे पा रहा हूँ। ये पूरा ऑप्टिमाइज किया हमने सिस्टम। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। अब वहाँ पे उस टेबल पे जब मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ क्लाइंट के साथ, एक कंसल्टेंट ही कम्युनिकेट कर सकता है या आर्किटेक्ट ही कम्युनिकेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बंदा कैसे वो तो बिजनेस वाला बंदा है, वो धंधे वाला बंदा है। सर इतना माल आता है रोज, सर इतना माल प्रोसेस होता है, इस मशीन में इतना घंटा टाइम लगता है, ये मशीन क्या करती है, इतनी बिजली खा जाती है, और उसके बाद इसके अंदर ये फनल्स हैं, इस फनल्स, ये एक फनल 2200 रुपये की है। हर बार जब हम प्रोसेस करते हैं 1 या 2 फनल्स टूट जाती हैं, 10,000 फनल्स लगी हुई हैं, आप ऑप्टिमाइज करो प्राइस को। उसके बाद लेबर इतनी आती है, कई बार इतनी नहीं आती है, अगर इतनी नहीं आती तो इतनी फैक्ट्री चलती है, 60% प्रोडक्शन कम हो जाती है, ये हो जाती है। तो एवरीथिंग वो नॉन टेक्निकल पार्ट समझा रहा है। अब जब ये चीज आप कोडर को बताओगे, वो कहे यार क्या बकवास है, कोडर क्या कर सकता है। अब मैं बताऊंगा, डिफरेंस बता रहा हूं आपको आगे जाके, और ये चीज आप समझ पाओगे। अब आपके सामने ये कम्युनिकेट कर रहा हूं। अब ये जो वर्डिंग मैंने आपको बोली है, ये बिजनेसमैन की है, क्योंकि उसको ये चीज समझ नहीं आती सॉफ्टवेयर में कैसे इंप्लीमेंट होगा, लेकिन कंसल्टेंट को समझ आएगी। अब कंसल्टेंट वो नॉन टेक्निकल पार्ट सारा समझेगा, अपने ब्रेन को ऑप्टिमाइज करेगा कि हाँ इस चीज़ को ऐसे KPIs करनी है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऐसे रिलेशनशिप बनेगा, इतनी ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल रहा है, ये कौन से क्लाउड के अंदर होगा, फिर मार्केटिंग जो चल रही है वो कौन से क्लाउड के अंदर होगी, वो जो सेल्स चल रही है वो सेल्स का कैसे ऑप्टिमाइजेशन करें, जो प्रोडक्शन चल रही है प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे ऑप्टिमाइज करें, अगर जर्मन की मशीन्स हैं तो उसमें से डेटा कैसे निकालें, वो डेटा कैसे आएगा, कौन फिल करेगा, किस ऐप पे आएगा, कौन सा प्रोडक्शन मैनेजर आएगा, कितनी लेबर आई है, लेबर का कौन सा डेटा आएगा, एवरीडे रजिस्टर कौन मेंटेन करेगा, वो रजिस्टर में टैब में कैसे जाएगा डेटा। एवरीथिंग शुड बी ऑप्टिमाइज्ड बाय द कंसल्टेंट। फिर वो कंसल्टेंट एक रोड मैप बनाएगा जिसको कहते हैं SOW, स्कोप ऑफ वर्क। किसकी मदद से? आर्किटेक्ट की मदद से। सेल्सफोर्स आर्किटेक्ट की एक पोस्ट होती है। अब ये जो कंसल्टेंट है ये ऑलमोस्ट 7 से 8 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा होता है। जो आर्किटेक्ट होता है उसका भी इतना ही रेंज होती है, 8 से 9 साल। आर्किटेक्ट की सबसे हाईएस्ट पे है जो कि 1.25 करोड़ रुपए लेते हैं, और जो कंसल्टेंट है वो भी 50 से 60 लाख रुपए लेते हैं। अब यहाँ पे आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है, जो दोनों मिलकर रोड मैप बनाते हैं। आर्किटेक्ट का मेन काम है कंसल्टेंट से समझ के रोड मैप बनाना। बड़ी कंपनी के अंदर, अगर छोटी कंपनी है तो कंसल्टेंट ही ये काम करता है। वो रोड मैप से एक डॉक्यूमेंट तैयार होता है जिसको कहते हैं टेक्निकली SOW, स्कोप ऑफ वर्क। वो स्कोप ऑफ वर्क फिर मैनेजर्स को दिए जाते हैं। मैनेजर्स कौन होते हैं? टेक्निकल मैनेजर्स, टेक्नो मैनेजर्स कहते हैं। आपकी जब इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पे एक राउंड होता है टेक्नो मैनेजर राउंड। वो आपका मोस्टली मैनेजर लेता है जो आपको हायर करने वाला है, ये बच्चों को पता ही नहीं है, और वहां पे वो गलती करते हैं। ठीक है, और वहां पे जो मैनेजर्स को समझाया जाता है वो कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट के द्वारा समझाया जाता है कि भाई साहब ये स्ट्रीमलाइन है, इतनी टाइमलाइन, अब इसको इस तरीके से किया जाएगा। फिर वो मैनेजर्स कहते हैं, अपने टाइमलाइंस देते हैं, उस टास्क को टीम्स और जीरा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और वहां से वो जाता है मल्टीपल यूजर्स के पास। मल्टीपल यूजर्स कौन है? जो आप लोग हो, डेवलपर्स, जूनियर डेवलपर, सीनियर डेवलपर, इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब कंसल्टेंट कौन हुआ? जो नॉन टेक्निकल पार्ट को टेक्निकली कन्वर्ट करके डेवलपर्स एंड फंक्शनल पार्ट वाले जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनको कन्वर्ट करके देता है डेटा। वहीं पे हमारे पास डेवलपर कौन हुआ? जो सिर्फ टेक्निकल पार्ट और फंक्शनल पार्ट को हैंडल करता है, और एडमिनिस्ट्रेटर कौन हुआ? जो फंक्शनल पार्ट को हैंडल करता है। अब यहां पे समझने वाली चीज क्या है? आपको जब इंस्टीट्यूट ये कहता है कि आपको कंसल्टेंट बना के भेजेंगे क्योंकि आपका बैकग्राउंड IT का है, उसके बेसिस पे सबसे गलत बात है। आप उस रोल को निभा ही नहीं पाओगे। क्यों? कंसल्टेंट को अब सर रिक्वायरमेंट क्या है? कंसल्टेंट की, एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट क्या है? गूगल करो, एडमिनिस्ट्रेटर का सारा निकल जाएगा आपको। यूट्यूब पे सारी एडमिनिस्ट्रेटर पड़ी है, कंसल्टेंट का कहीं नहीं पड़ा डेटा। क्यों? इट इन्वॉल्व्स और मिनिमम 6 to 7 क्लाउड्स, एंड उसको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 14 से 15 कस्टम प्रोजेक्ट्स का, विच डजंट इन्वॉल्व क्लाउड। चाहे वो कोई भी ऑप्टिमाइजेशन हो, वेलोसिटी है, CPQ है, कोई भी क्लाउड है, कोई भी फंक्शनैलिटी है, कोई भी एप्लीकेशन है, ही नीड्स टू हैव 20-25 प्रोजेक्ट्स
हैंड्स ऑन इन हिज हैंड। क्या 25 प्रोजेक्ट्स कोई आपको दे सकता है? मैं कहता हूं 2 दे देना बढ़िया से, वही बहुत है। और कंसल्टेंट जो कहते हैं कि कंसल्टेंट का टैग लगा के हम चले जाएंगे, आप 4 दिन नहीं सर्वाइव कर जाओगे उस कंपनी के अंदर। अगर सर्वाइव कर भी गए हो तो आने वाला खतरा आपके ऊपर है, क्योंकि कंसल्टेंट को ही डेवलपर को गाइड करना है, कंसल्टेंट को ही फंक्शनल पार्ट वाले को गाइड करना है। होते हैं फंक्शनल पार्ट वाले बंदे। तो मैं ये कहता हूं कभी भी सीधा ये मत कहो कि मुझे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर करना है, मुझे सिर्फ ये करना है। वो उस चीज़ को पकड़ के आपको मोल्ड कर देंगे। तो मैं इस चीज़ से इसलिए अवेयर कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग कंसल्टेंट के नाम पे 80-80, 90-90 हज़ार रुपए ले लेते हैं, जो कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर पार्ट समझा के, या उसके साथ 2 या 3 चीज़ें सिखाई जाती हैं, टैब्लू सिखाया जाता है, या फिर उसके साथ सेल्सफोर्स आइंस्टाइन सिखा दिया जाता है, एंड यू आर डन विद द सेल्सफोर्स कंसल्टेंट पार्ट। दैट इज़ नॉट एट ऑल अ कंसल्टेंट। वो सारा जितनी भी चीज़ें आपको समझा रहे हैं वो एक फंक्शनल पार्ट समझा रहा है। दैट इज़ नॉट एट ऑल अ कोडिंग पार्ट। सो गाइस, डोंट गेट फ्रॉड, डोंट गेट इन्वॉल्व इन दिस स्ट्रीम इफ़ यू डोंट नो अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर और भी वीडियो देखना चाहते हो हमें फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, और अगर आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जॉब का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी रिलेटेड आपके करियर के रिलेटेड, नीचे नंबर है। कंसल्टेंसी हमारी तो फ्री है। थैंक यू गाइज, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।